हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी यूज़फुल है और एग्जाम में हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिए। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशंस। तो statistical thermodynamics is a branch of thermodynamics that explanation of microscopic properties like pressure, temperature, energy of a system in terms of the microscopic behavior of size, particles, atoms or molecules. The concept of distribution describes how particles are distributed among various variable energy state at a given temperature and energies। तो इसमें कह रहा है कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है सांख्यिकीय ऊष्मागतिकी। तो ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स वह शाखा है जो किसी प्रणाली या सिस्टम के सूक्ष्म गुणों यानी कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे कि कणों की ऊर्जा, गति आदि से उसके सामूहिक गुणों यानी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे कि दाब, ताप और आंतरिक ऊर्जा को समझती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वितरण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यह बताती है कि किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी निश्चित तापमान पर कण विभिन्न ऊर्जा अवस्था यानी एनर्जी लेवल में कैसे वितरित या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं अब। तो इन अ सिस्टम containing a large number of particles like gases, each particle can occupy different energy level. Since it's impossible to track every single molecule's statistical methods are used to study their overall behavior. Statistical or thermodynamics concept, microscopic properties, energy states, microscopic properties like pressure, temperature, energy। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट हेल्प टू फाइंड आउट हाउ मैनी पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ईच एनर्जी लेवल एंड हाउ दिस इफेक्ट्स टू द टोटल एनर्जी एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो इसमें कह रहा है कि किसी गैस या प्रणाली में बहुत बड़ी संख्या में अणु होते हैं। हर अणु की ऊर्जा समान नहीं होती, कुछ की ऊर्जा अधिक होती है तो कुछ की कम होती है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं। हर अणु किसी न किसी ऊर्जा अवस्था में स्थित होता है, लेकिन चूंकि सभी कणों को अलग अलग ट्रैक करना असंभव है, इसलिए वह सांख्यिकीय विधि यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग करते हैं। यह विधियां बताती है कि औसतन कितने कण किस ऊर्जा स्तर पर होंगे। ठीक है, ये चीज। अब इस प्रकार स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स सूक्ष्म स्तर और अथूल स्तर के गुणों को जोड़ती है, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज वी हैव नंबर, यहाँ पर n बराबर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और E है यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और यहाँ पे है E1, E2, E3 एनर्जी लेवल, और यहाँ पर N1, N2, N3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्यूपिंग ईच लेवल से। देन नंबर N1 प्लस N2 प्लस N3 डैश डैश बराबर N एंड N1, E1, N2, E2, N3, E3 डैश 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 E। ठीक है, तब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यहाँ पर द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टेल्स हाउ दिस N1, N2, N3 वैल्यूज ऑफ अरेंज्ड फॉर्म मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मोस्ट स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताता है कि इन N1, N2 और N3 की क्या मान होंगे ताकि प्रणाली की संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी अधिकतम हो, यानी सबसे स्थिर स्थिति प्राप्त हो, मोस्ट स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्राप्त हो।
इसका डेरिवेशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ईच पॉसिबल वे टू अरेंजिंग एन पार्टिकल अमॉन्ग एनर्जी लेवल इज कॉल्ड अ माइक्रोस्कोपिक। प्रत्येक संभव व्यवस्था यानी अरेंजमेंट जिसमें एन कण का विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में रखे जा सकते हैं उसे एक सूक्ष्म अवस्था यानी माइक्रोस्टेट कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ वे W, जिसको W से रिप्रेजेंट करेंगे, टू अरेंज पार्टिकल इज गिवन बाय। इन व्यवस्थाओं की कुल संख्या W होती है। अब W बराबर यहाँ पे लिखा है N/1, N1, N2, N3। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है टू फाइंड द मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन वी मैक्सिमम W द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अंडर द गिवन कॉन्स्टेंट्स। तो जब प्रणाली असंतुलन में होगी तब W अधिकतम मैक्सिमम होगा। इस स्थिति को पाने के लिए दो शर्तें हैं। N है, फर्स्ट है N1 + N2 N3 डैश 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 N, और यहाँ पर N1 E1, N2 E2, N3 E3 और E। अब यूजिंग द मेथड ऑफ Lagrange मल्टीपल्स एंड स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशंस, तो W को अधिकतम करने के लिए हम लैंगर्स मेथड और स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, जो है इन बराबर इन n माइनस n वी गेट इन W बराबर इन n ओमेगा इन ni n इन n माइनस 1 ओमेगा ni in ni minus ni. After applying the constants and simplifying, we get ni बराबर GIE माइनस a अल्फा बीटा EI। वह यहाँ पे जो GI है वो डिग्रीनेस नंबर ऑफ स्टेट विथ सेम एनर्जी लेवल्स होगा। अल्फा और बीटा आर constraint related to total number of energy of the system. How B बराबर 1/kT and बराबर माइनस म्यू अपॉन KT, म्यू केमिकल पोटेंशियल हैंस। Ni बराबर GIE EI माइनस म्यू अपॉन KT। दिस इज द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अराइज। तो टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखेंगे। फर्स्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। द क्लासिकल पार्टिकल्स डिस्टिंग्विशेबल नॉन क्वांटम हाई टेम्परेचर, जो होगा Ni बराबर GIE और EI अपॉन म्यू अपॉन KT। सेकेंड नंबर का जो है वो है बॉस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, जो होगा बोसोनस के लिए अवैध और पूर्णांक स्पिन कण वाले। ठीक है, जो होगा इसका फॉर्मूला Ni बराबर GI अपॉन EI अपॉन म्यू E अपॉन KT माइनस 1। और फिर होगा फेर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फेर्मियंस इंडिस्टिंग्विशेबल हाल्फ इंटीजर स्पिन ओबे पाउलिस एक्सक्लूजन, होगा यहाँ पर Ni बराबर GI अपॉन EI माइनस म्यू अपॉन KTE प्लस 1। सो गाइज यहाँ पे आगे देखते हैं। तो जो ये स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स का वितरण सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा अवस्थाओं के कणों का वितरण ही किसी प्रणाली के स्थूल कणों जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और एंट्रोपी को निर्धारित करता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो होता है वो MB/FD/BE से यह समझ में मदद मिलती है कि विभिन्न प्रकार के कण कैसे व्यवहार करते हैं और यह ऊष्मागतीय संतुलन तथा पदार्थों के गुण व्याख्या का आधार बनता है। और यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और MS केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर
मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।